हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हो गया 2 फरवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम का वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह है आपका हैदराबाद शहर में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाली शहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है आईईई के साथ भारत ने समझौता किया है। बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कौन करेगा? तो इसका जो आयोजन है डीआरडीओ के द्वारा इसका आयोजन कराया जाएगा। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है सिंगापुर जो देश है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी जो थीम रखी गई थी दोस्तों, बीट लेप्रोसी एंड स्टिमेजा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी है उसको इस बार नहीं करने का फैसला लिया गया है। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किस नाम से अपना हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर दोस्तों एनोमली के नाम से उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। किस कंपनी ने सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता है? तो इफ्को कंपनी है, इसने सर्वोच्च पुरस्कार जीता है। किस जगह पर दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? तो ये सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में ये देखा गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन याद करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये जो वैक्सीन ली गई है मतलब ये मैक्सिको से दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है? तो ये गोवा शहर में जो गोवा राज्य है उसमें की गई है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग किस दिवस यानी कब मनाया गया? तो ये दोस्तों आपका 30 जनवरी को मनाया गया है। कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है? तो इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ मेट्रो ट्रेन है वह पहला स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आरएस शर्मा को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का पहला दौर किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहला दौर लॉन्च किया है। एमएसपी योजना के तहत कितने लघु वन उपज आइटम्स को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों जो 14 है उनको मतलब 14 आइटम जो है उनको लघु वन उपज के जो 14 आइटम है उनको शामिल किया गया है। किस देश ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि का विस्तार करने के लिए बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस जो देश है दोस्तों उसने हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 45वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। असोस किस देश में आरओजी अकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भारत में स्थापित करने की घोषणा की गई है असोस के द्वारा। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को डिकमिशन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है इनफैक्ट यानी INFAC जो टी है T81 को डिकमिशन किया है। वर्ष 2021-22 के डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जाएगी? तो अप्रवासी और भारतीय है उनको छूट दी जाएगी। भारत ने किस देश में स्थित सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 689 मेगावाट के लोअर हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका जीता है? तो दोस्तों यह है नेपाल ने। किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों ये म्यांमार ने इसको घोषित किया है।
भारतीय वायुसेना ने कितने लड़ाकू जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ की खरीदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर दोस्तों 114 की खरीदारी की है। किस राज्य को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है उसको दूसरी नाव मिली है। किसने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के थे जिन्होंने ये T20 ट्रॉफी जीती है। किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश ने ये संधि में आवेदन करने के लिए शामिल किया है। जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित कराया गया है? तो ये लद्दाख में आयोजित कराया गया है। पाल कुटजन का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध रसायनक थे, यानी कि एक प्रसिद्ध केमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? तो इसका आंसर है 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। किस देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो ये अफगानिस्तान की रहने वाली थी जो पहली ब्रेक डांसर बनी है। प्यूर्टो रिको ने महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर कितने सालों का आपातकाल घोषित किया है, लागू किया है? तो 1.5 साल का आपातकाल घोषित किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हरिप्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष 2020 के मेरिट अवार्ड से नवाजा है, यानी किसे नवाजा है? तो राजेंद्र प्रसाद को नवाजा है। लोगों को न्याय देने के मामले में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचने पर रोक लगाई है? तो दोस्तों यह है UAE जो देश है उसको F-35 फाइटर जो जेट्स है उसको बेचने पर रोक लगा दी है। ईरान देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोब मेले को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल्टन वेलेंटाइन का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वे एक गिटार वादक थे जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वह महाराष्ट्र में थी दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में थी जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है? तो किरेन रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।